अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना हबीबना आलाना मौलाना अशरफना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावकार मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन किराम, जिस आयत मुक़द्दसा को तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है, गुफ्तगू की जाए उससे पहले बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में वालिहाना अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का हदिया पेश करे और पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रसूल और आले रसूल की बारगाह में एक मरतबा और दुरूद शरीफ पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रसूल और आले रसूल की बारगाह में एक मरतबा और दुरूद शरीफ पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन ख़तमत बिहि रिसालती व अय्यतहु बिन नस्री वल कौसरी व शफ़ाअती बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। बिल्कुल आसान तर्जुमा ये है कि ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकुनु मअस्सादिक़ीन और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में ईमान वालों को तक़वा इख्तियार करने को कहा है। अच्छा, तक़वा का मतलब सही मानों में ये होता है कि बंदा अल्लाह से इतना करीब हो जाए कि उसे कभी गुनाहों का ख्याल तक ना आए। तक़वा का मतलब ही ये है, बंदे के ज़हनो दिमाग में हमेशा अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, उसका नाम है तक़वा। फिर चाहे वो खलवत में हो या जलवत में हो, चाहे रात की तन्हाई में हो या दिन के उजाले में हो, चाहे वो अकेला हो या मजमे में हो, हर वक्त अल्लाह का खौफ उसके जहन में होना बहुत ज़रूरी है और उसी का नाम तक़वा है। सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि मैं तक़वा वाला हूँ, मैं तक़वा इख्तियार करता हूँ, मैं परहेज़गार हूँ। नहीं, आपका अमल बोलना चाहिए, आपका किरदार बताना चाहिए, आपका तर्ज़े अमल ये होना चाहिए कि आपको देख करके लोग ये कह दे कि वाकई ये तकवा वाला है।
हमारा तर्ज अमल ऐसा होना चाहिए। हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब अहियाउल उलूम में एक जगह बहुत अच्छी बात लिखी है कि बंदे को नेक बनना चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात है। बंदे को नेक बनना चाहिए, यानी गुनाह नहीं करे, गुनाह वाले जितने काम हैं उसके करीब न जाए, नेकियों से करीब रहे। तो हज़रत इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं कि बंदे को नेक बनना चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात है। और आगे इमाम ग़ज़ाली फरमाते, लेकिन इतने भी नेक मत बनो कि तुम्हें हर आदमी गुनहगार नज़र आने लगे। जैसे होता है ना, आज मैं हूँ, अगर मैं अपने आप को जब नेक समझता हूँ, ये यूँ करता है, उसकी ये गलती है, वो यूँ, यानी हर आदमी के अंदर हम ऐब निकालने लग जाते हैं। हालांकि हज़रत मौलाना रूम, जिनको तसव्वुफ़ के शहनशाह कहा जाता है, वो तो फरमाते कि जब तक आदमी अपने ऐबों को पहचान नहीं लेता वो तकवा वाला हो ही नहीं सकता है। और हमने और आपने तकवा किसको कहा मालूम है? मैंने टोपी पहन ली, जुब्बा पहन लिया, ये पहन, हाँ उसकी ये गलती है, वो ये कर, दूसरों के ऐबों को तलाश करने का नाम हमने तकवा समझा है। हालांकि मौलाना रूम, जिन्होंने हज़रत शम्स तबरेज़ अलैहि रहमा का ज़माना पाया और उनके मुरीद भी है, वो हज़रत शम्स तबरेज़ कौन मालूम है? जिनको अल्लाह ने विलायत का वो मकाम अता फरमाया था जो समंदर में से मछली को पकड़ते थे और सूरज की तपिश से सेक लेते थे, फिर उसे खाया करते थे। वो हज़रत शम्स तबरेज़ अलैहि रहमा और मौलाना रूम उन्हीं के ग़ुलाम, उन्हीं के मुरीद। और मौलाना रूम को राह मारिफत और राह तरीक़त और राह तसव्वुफ़ पर लाने वाले हज़रत शम्स तबरेज़ है। जब ये सारा मंज़र उनके सामने आया, हज़रत शम्स तबरेज़ अलैहि रहमा ने उन्हें अपनी बारगाह के करीब बुलाया और फिर उन्हें बताया कि तकवा क्या है, तकवा किसे कहते, तकवा किस भट्टी का नाम है। हज़रत मौलाना रूम फरमाते, ये तो एक भट्टी है, आदमी अपने नफ्स को जब तक जलाएगा नहीं वो तकवा वाला हो ही नहीं सकता है, उसका नाम तकवा है। हज़रत इमाम ग़ज़ाली फरमाते, नेक बनो, लेकिन इतने भी नेक मत बन जाओ कि तुम्हें सामने वाला हर आदमी गुनहगार नजर आए। नहीं, पहले अपने ऐबों को तलाश कर लो और उन ऐबों को दुरुस्त कर लो। हज़रत शम्स तबरेज़ अलैहि रहमा ने मौलाना रूम को सबसे पहला जो सबक पढ़ाया था राह तसव्वुफ़ में और राह उसलूक में और राह मारिफत में, राह हकीकत में, राह रियाजत में, जो पहला सबक पढ़ाया था वो ये था कि ऐ रूम, पहले अपने दिल की तख्ती को देख लो, साफ कर लो, उसे आईना बना लो, फिर तुम्हें राह खुदा तक पहुँचने का रास्ता मिलेगा, नहीं तो उसके बगैर मुमकिन ही नहीं है। अगर मेरे दिल में 1000 गुनाह छुपे हैं, 1000 ऐब है, लोगों की बुराइयों पर मेरी नज़रें हैं और मैं इन नज़रों से खुदा के जलवे देखना चाहता हूँ, ये कभी हो सकता है? मैं अपनी इस ज़बान से लोगों की बुराइयां बयान करूँ, लोगों के ऐब बयान करूँ और फिर इसी ज़बान से अल्लाह का ज़िक्र करके अल्लाह की मारिफत की मंजिलों को पाना चाहूँ, ये कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। पहले अपने आप को फना करो, फिर बका रहोगे, ये बहुत ज़रूरी है। और ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी की सारी बातें जितने तसव्वुफ़ के इमाम गुज़रे, मौलाना रूम, इमाम अहमद ग़ज़ाली, इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली, जितने भी हमारे अकाबिर अहले तसव्वुफ़ गुज़रे, उन्होंने बयान किया है कि अगर आपको राह मारिफत और राह सुलूक अगर इख्तियार करना है
तो ये चीज़ें ज़रूरी है कि आप दूसरों के ऐब तलाश करने के बजाय अपने ऐब तलाश कर लो। और मौलाना रूम जिन्होंने एक नहीं हज़ारों किताबें तसव्वुफ़ पर लिखी है, तरीक़त पर, मारिफत पर, रियाज़त पर, तमाम जितनी भी मंजिलें हैं तकवा की, उन पर बेशुमार किताबें लिखी। आप बताते कि मैंने जब इस मंजिल में पहला कदम रखा तो मेरे पीर ने मुझे जो पहला सबक पढ़ाया वो ये था कि रूम अपने दिल की तख्ती को पहले साफ़ कर लो। अगर इसे साफ़ कर लोगे तो तुम्हें सब कुछ रोशन नज़र आएगा। लेकिन अगर यहाँ आपका मैल है, और वैसे भी देखिए ये तो रूहानियत की बात है, जिस्मानी एतबार से भी अगर हमारा दिल हमारा कंट्रोल में नहीं है, ज़रा बराबर अगर मान लो इसकी धड़कनें आगे पीछे होती है तो हमारा ये जिस्म भी बेकार हो जाता है। जिस्मानी एतबार से भी अगर हमारी ये दिल में ज़रा बराबर एक ज़र्रे बराबर भी अगर आगे पीछे उसका सर्कुलेशन होता है, फ़ौरन आपका जिस्म बेकार हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो आपका जिस्म बेजान हो जाएगा। तो इसी तरीके से रूहानियत के मामले में भी है। तो तकवा का मतलब ये है कि आदमी नेक बन जाए और वही नेकी उसे अल्लाह तक पहुँचाए। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज फरमा करके जब आप वापस तशरीफ़ लाए मेराज के बाद, तो मेरे आका ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से फ़रमाया, अय आयशा, जो चाहो वो मांगो तुम्हें दिया जाएगा। सरकार ने क्या फ़रमाया? अय आयशा, जो चाहो मांगो तुम्हें दिया जाएगा। इसमें बहुत सारी बातें। सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे आका को जो अल्लाह ने इख्तियार दिया था वो भी साबित हो रहा है, क्योंकि ऐसी बात कौन कर सकता है जिसको वाकई अल्लाह ने उतना इख्तियार दिया होगा। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से पैगम्बर आज़म फरमाते, आयशा मांगो जो मांगना है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा का ईमान था कि मेरे आका की ज़ात वो ज़ात है कि जो मांगा जाएगा वो दिया जाएगा। तो हज़रत आयशा अर्ज़ करती है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, क्या आप मुझे इतनी इजाज़त अता फ़रमाएंगे कि मैं मेरे वालिद अबू बकर सिद्दीक़ से ज़रा मशवरा कर लूँ? क्योंकि ये मांगना तो छोटा मोटा तो था नहीं, बारगाह भी ऐसी है। क्योंकि बारगाह वो बारगाह है कि जिसको आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी यूँ फरमाते, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौज बहरे सखावत पे लाखों सलाम। हम फ़कीरों को ऐसा धनी चाहिए, भीख देकर कहे और क्या चाहिए। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये तो मेरे आका की शान है, जो देने के बाद भी कहते, बोलो और क्या चाहिए, कितना चाहिए, कहाँ तक लोगे। सरकार की बारगाह में ला का सवाल ही नहीं है। सरकार की बारगाह वो बारगाह है कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है, दुर्बे बहा दिए। ये मेरे आका की शान। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाली, आपको पता था कि ये ख़ज़ाना वो ख़ज़ाना है जिससे जो मांगा जाएगा वो दिया जाएगा। तो कहा कि या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाज़त अता फ़रमाते हैं तो मैं इस मामले में मेरे वालिद मोहतरम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से मशवरा करना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ कि मैं क्या मांगूँ। क्योंकि सरकार ने फरमाया है। हम और आप होते तो वे कह देते, अच्छा शाम का खाना खिला देना, नाश्ता करा देना, ये करा देना, वो हमारी मांग और हमारा मांगना भी ऐसा और देना भी ऐसा। लेकिन ये तो सरकार की बारगाह है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह है, कि जिनकी बारगाह में अगर पत्थर भी रख दिए जाए तो उन पत्थरों में अल्लाह ताला जान पैदा फरमा देता है। और एक मर्तबा नहीं, कई बार हुआ ऐसा। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ठीक है, आप
अबा बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो से मशवरा करो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में आई और अर्ज़ किया कि अब्बा जान, मुझे आज पैगम्बर आज़म ने ऐसा कहा कि आयशा जो मांगना है वो मांग लो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, आयशा अगर तुम्हें आका ने ऐसा इख्तियार दिया है तो मेरे आका से ये पूछ लेना कि या रसूल अल्लाह, जब आप मेराज में गए और जब आपने अल्लाह के जलवों का दीदार किया और उन जलवों के दीदार करने के वक्त जो राज़ो न्याज की बातें हुई थी अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान, तो या रसूल अल्लाह उन बातों में से सिर्फ एक बात बता दीजिए। अब वो बातें ऐसी थी जो सरकार ने किसी को बताई नहीं थी। सिर्फ इतना है कि मेराज में गए, मकाम ला मकाम में पहुँचे, सिदरा से आगे गए, हज़रत जिब्रील अमीन रुक गए, अल्लाह के पैगम्बर ने सुम्मा दना फतदल्ला वदना काबा कौसैन की तमाम मंजिलों को पार करते हुए आका फरमाते हैं, उस दिन मैंने माथे की आँखों से मेरे खुदा के जलवों का दीदार किया। लेकिन जो राज़ो न्यास की बातें थी वो नहीं बताई गई। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि आयशा, जब तुम्हें मेरे आका ने इतना इख्तियार दिया है तो सरकार से ये अर्ज़ करना कि या रसूल अल्लाह, जो राज़ो न्यास की बातें आपकी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहदहू ला शरीक लहू के दरमियान हुई थी, उसमें से एक बात मेरे आका आप बता दीजिए बस। जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा पैगम्बर आज़म की बारगाह में आई और जब ये बात रखी, अच्छा मेरे आका हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को भी जानते थे क्योंकि यारे गारे मुस्तफ़ा थे, अच्छी तरह जानते थे। तो जैसे ही हज़रत आयशा ने यह सवाल रखा कि या रसूल अल्लाह, उन राज़ो न्याज की बातों में से एक बात आप बता दीजिए, तो मेरे आका फरमाते थे, आयशा जब तुम यहाँ से गई थी जब ही मुझे पता था कि ये सवाल कहा जाएगा, इसलिए कि सिद्दीक़ को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो कहा या रसूल अल्लाह, हाँ मेरे वालिद ने ये बात बताई है, तो आप उन राज़ो न्याज में से एक बात आप बता दीजिए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आयशा सुनो, जब मैं राज़ो न्याज की बातें हो रही थी, अल्लाह के जलवों का दीदार किया, तो अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया, ऐ मेरे पैगम्बर तुम गवाह रहना, अगर आपकी उम्मत में से कोई उम्मती अगर किसी टूटे हुए को, किसी बिखरे हुए को अगर मिला देगा तो उसे जन्नत में दाखिल करने का मैं वादा फरमाता हूँ। अगर दो बिछड़े हुए को ऐ पैगम्बर अगर आपकी उम्मत में कोई मिला देगा तो उसे जन्नत में दाखिल करने का मेरा वादा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ये बात लेकर के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास आई और कहा कि ऐ अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे वालिद मोहतरम, मेरे आका से जब मैंने पूछा तो आका ने फरमाया, उस वक्त जो राज़ो न्यास की बातें हुई थी उनमें से एक बात ये थी कि अगर दो बिछड़े हुओं को कोई मिला देगा तो अल्लाह ने वादा फरमाया है कि उन्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। जैसे ये बात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने सुनी तो अबू बकर सिद्दीक़ फूट फूट करके रोने लगे। क्या करने लगे? रोने लगे। ये रिवायत जो मैं आपको बता रहा हूँ, असल मकसद ये है जो बात बता रहा हूँ कि तकवा किसको कहते हैं। तकवा का असल मकसद क्या है, तकवा की आखिरी गहराई वाली हद है, वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। बात तो बहुत अच्छी थी कि जिसने दो बिछड़े हुओं को मिला दिया, अल्लाह ने फरमाया महबूब आप गवाह रहना, मैं उसे क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल फरमाऊंगा। बात बहुत आला है, बहुत बड़ी बात है, खुशी वाली बात है। जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को ये बात बताई, आप रोने लगे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा करती, अब्बा जान क्या बात है, आप रो रहे, ये तो खुशी की बात है। और अबू बकर सिद्दीक़, आपने तो आज तक रिकॉर्ड है, किसी को तोड़ा ही नहीं, आपने तो जोड़ा है। क्या कहती है हज़रत आयशा कि यार अल्लाह, ऐ अबू बकर सिद्दीक़, आपने तो कभी किसी को तोड़ा नहीं है, जोड़ा है, फिर आप क्यों रो रहे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते, आयशा हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं।
जैसे ये हाथ है तो इसके दो हिस्से, एक ऊपर वाला हिस्सा, एक नीचे वाला हिस्सा, तो इसके भी, इस बात के भी दो पहलू है। आका ने फरमाया जिसने जोड़ा अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा, लेकिन जिसने तोड़ा है अल्लाह उसे जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, अरे अब्बा जान, आपने तो आज तक किसी का दिल तोड़ा ही नहीं है, आपने तो जब भी किया है जोड़ा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं, अरे आयशा पता नहीं कभी अनजान में किसी का दिल टूटा होगा तो क्या जवाब देंगे। इसका नाम तकवा है, अनजान में। अब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया, तमाम नबियों रसूलों के बाद अगर मखलूक में कोई अफजल है तो वो अबू बकर सिद्दीक़ है। पहले खलीफा है, पहले अमीरुल मोमिनीन है, और सरकार ने गुंबदे खिजरा के नीचे आपको जगह अता फरमाई है, और यारे गारे मुस्तफ़ा है आप, लेकिन फिर भी तकवा आपको ये कहलाता है कि पता नहीं अनजान में अगर किसी का दिल टूटा है तो मैदान महशर में रब को मुंह कैसे दिखाया जाएगा, उस रब की बारगाह में क्या जवाब दिया जाएगा। तो इसका नाम है तकवा, और इसी का हुक्म अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मास सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले मुझे और आप तमामी हज़रात को इन तमाम मुक़द्दस बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। मोहतरम सामीन, चैनल फैज़ान पंजतन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाएं।